हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपसे। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के घर में भी अभी साफ़ सफाई जो दिवाली की है वो चल रही होगी, हमारे घर में भी चल रही है। इसलिए मैं सामने से आकर वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, ये मेरे कल के वीडियोज़ हैं और इसी में मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है। और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे रिएक्शन देने आना चाहिए और मुझे रिएक्शन देना चाहिए। तो इसलिए आज वॉइस ओवर से ही काम चला लेना। आई नो आप लोग जो भी मुझसे प्यार करते होंगे या फिर मुझे जो पसंद करते हैं वो मेरे थॉट्स को सुनते हैं, उसके बाद ही मुझसे प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उतना ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो चलिए अब कर लेते हैं रिएक्शन जो है वो स्टार्ट। तो आज हमने जो हमारी जो अबला मैडम है उनका वीडियो देखा। तो भाई साहब मौसी जी आई हुई है गांव से, और जैसे ही मौसी जी आई तो इनके लिए आ गया एक नया कंटेंट। और मौसी जी के आने से बार बार मौसी जी को रोका जा रहा है, मौसी जी रुकिए ना, मौसी जी रुकिए ना, ना मौसी जी रुकी तो कुछ दिन रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए और बाद जाइए, ऐसे कर करके उनको रोका जा रहा था। पर बेचारी मौसी जी को ये तो पता ही नहीं था कि अब जो सेवा के नाम पे उनके साथ जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। पहले तो ये अपने ससुर जी को दिखाती थी, सेवा के नाम पे कुछ भी दिखा रही थी कि किस तरीके से तेल लगाना, किस तरीके से मालिश करना। फिर लोगों ने उनको बोला कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो फिर गोलू उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा जो है ये तो मसाज वगैरह उनको करवाने लगी, उनकी जो सेवा सत्कार है वो करवाने लगी। तो इनका एक ही कंटेंट है, सेवा 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 सेवा, मतलब कि सेवा आश्रम इन्होंने खोल रखा है। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों की सेवा अगर कैमरे के द्वारा भी हो रही, कैमरे पे दिखा कर भी हो रही है तो भी बहुत अच्छी बात है कि बुजुर्गों की सेवा हो रही है। पर हमें कैमरे पे कितनी चीज़ें दिखानी चाहिए, सेवा के आड़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुजुर्गों की जो इज्जत हर किसी की होती है, इज्जत जो होती है वो छोटे बच्चे की भी होती है, इज्जत बुजुर्गों की भी होती है। तो दुनिया में हर कोई हर चीज़ जानता है, दुनिया में हर चीज़ हर कोई जानता है, हर जो रिश्ते होते हैं वो भी हर कोई जानता है, हर बॉडी के पार्ट्स जो है उसको भी हर कोई जानता है। लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, हर चीज़ का एक पर्दा होता है। पर इन्होंने तो लगता है कसम ही खा ली कि हर चीज़ को जो है वो बेपर्दा करके छोड़ेंगी। वैसे ही मौसी जी को झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही थी, सिर्फ एक साइड, वो भी झूठा। तो यहाँ पे मौसी जी को कहानियां सुनाई जा रही थी, मौसी और उनके मतलब कि घुटने से ऊपर बिल्कुल एकदम जो जांग होती वहां तक उनकी साड़ी को उठाकर उनको मालिश किया जा रहा था। क्या मौसी जी को ये चीज़ें पता है कि ये वीडियोस बन रही है या नहीं बन रही है, या फिर बन भी रही है? वो बुजुर्ग लेडी, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सोशल मीडिया क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें उनको इतना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन ये लोग और जो इनके जो दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर बैठे, उनके क्या दिमाग में घास चरने गए हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनका क्या दिमाग घास चरने गया? इनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें कितनी हमें दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पे या क्या नहीं दिखाना चाहिए। सेवा के नाम पे हम कुछ भी, किसी का कोई भी अंग दिखा दे, किसी का कुछ भी, मतलब कि बस हरण ही कर दे, खुद का तो चीर हरण करवा के ये सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं। और ये मासी जी के साथ भी यही करी, और इसीलिए इनको और चाहिए कंटेंट मासी जी से, क्योंकि ससुर जी का कंटेंट कितना दिखाएंगे और कितना लाचारी बेचारी बन जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने सेवा आश्रम खोल रखा कि जो भी आओ मैं सबकी सेवा करूंगी, सबकी वीडियोस बनाऊंगी, बस शर्त इतना है कि सेवा तो मैं करूंगी लेकिन आपको वीडियोस में आना पड़ेगा। आपकी मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे आपकी इज्जत उछले या आपके साथ जो भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सेवा करूंगी तो मैं तो वीडियोस बनाऊंगी। पर क्योंकि मैं तो सेवा भाव से सारी चीजें करती हूँ तो मैं तो सिर्फ सेवा ही करूंगी। तो सेवा के नाम पे और इनका जो टाइटल आता है, जो भी आता है, सेवा 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 सेवा, तो मुझे भी इनका जो चैनल का नाम है विलेज लाइफ हटा के सेवा आश्रम कर लेना चाहिए, ताकि ये अच्छे से सेवा सत्कार करे। लेकिन मुझे इनके सेवा से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा करती है, अच्छी बात है, बुजुर्गों की सेवा होती है। लेकिन जिस तरीके से ये सेवा के नाम पे जिस तरीके से लोगों का चीर हरण करती हैं वो
कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। इनके कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज किया हुआ है और जो चीज़ें मैंने देखी मुझे कतई पसंद नहीं आई और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। आप लोगों को क्या लगता है कि सेवा के नाम पे कुछ भी दिखा देना सोशल मीडिया पे क्या सही है? क्या मासी जी की फैमिली को ये सारी चीज़ें पता थी? क्योंकि मासी जी तो सोशल मीडिया क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होता है वो नहीं पता। वैसे मासी जी भी काफ़ी रंगीन मिजाज की हैं। मासी जी जो है वो अपना गाना गा रही थी, अपना गुनगुना रही थी, वो अपनी दुनिया में मगन थी, लेकिन उनको बार बार इनके द्वारा मासी जी रउआ के ना पता बा कि हमरा घर में का होइल, मासी जी सुनी ना, मासी जी सुनी ना, मासी जी को बाकायदा सुनाया गया। वैसे तो वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला गया कि दोस्तों मैं मासी जी से सारी चीज़ें कहने वाली, तो मासी जी क्या पंचायत हैं? मासी जी क्या कोर्ट हैं या जज हैं? जब चीज़ें कोर्ट में जा चुकी हैं, जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपको मासी जी को क्या ऑन कैमरा सुनाना जरूरी है? और ऑन कैमरा आपने सुनाया भी तो सुनाया, आपने झूठा सुनाया। आपने क्या बोला? आप पे जो केस लगा हुआ है वो किस चीज़ का केस लगा हुआ? केस लगा हुआ है कि आपके भाइयों ने आकर अनीता जी एंड लाला जी को मारने की कोशिश की, अनीता जी ने बचाया और अनीता जी के बचाने के दौरान जो है वो कपड़े फट गए घसीटा के। ये लिखा हुआ है उनके जो FIR में। आपने क्या बोला अपनी मासी सास को कि मासी जी हमार बेटा उस सब के मारा था, हमार बेटा मारा था जो हमार घर में नहीं खे, ओकरा के भी ई लोग केस में फंसा देल, 3 गो और हमार बहनोई सबके ई लोग फंसा देल। आपने ऐसा बोला। तो क्या ये चीजें इतनी ही जितनी आपने बत सुनाई है मासी जी को, क्या उतने ही है? इससे कहीं ज़्यादा हम YouTube पे हम लोगों को पता है कि चीज़ें क्या है, आपने क्या केस में डलवाया है, आपने क्या FIR करवाई है, सामने वाली पार्टी ने किस वजह से किया है। तो आपने पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई कि मेरे भाई और ने मेरे जेठ जेठानी को मारा था, जिसके वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन लोगों को चोट लगी थी, उन लोगों ने जाके केस किया। आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और उस दौरान मेरे भाइयों के मारने के दौरान मेरे जेठ जेठानी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कराई और जब उन्होंने कंप्लेन कराई तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को बचाने के लिए उनसे बड़ा केस करना पड़ा और मुझे एक बार नहीं बार बार अपना चीरहरण करवाने का इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगाना पड़ा, जिसके कारण उनकी पूरी फैमिली जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनकी बेटी साग भात खा रही है, बेटा दूध ब्रेड खा रहा है, तो और ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये आपने क्यों नहीं कमेंट में बताया? सॉरी, आपने मासी जी को क्यों नहीं बताया? जब बताने का इतना ही कोई चीज़ शौक है तो पूरी चीज़ें बताया कीजिए, आधी अधूरी मत बताया कीजिए। इससे आपको लोगों को आज का जो वीडियो आपने डाला, सॉरी कल का, उससे लोगों को ये पता चल गया है कि आप कितने पानी में और कितनी झूठी, कितनी मक्कार और कितनी फरेबी है। आप सिर्फ उतने ही चीज़ें यूज़ करती हैं जितना कि आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ हो सके। तो ये यहाँ सेवा के नाम पे कुछ भी किए जा रही है, कुछ भी स्टोरी जो है वो चिपकाए जा रही है। वहाँ पे मासी जी से बार बार ये बुलवाया जा रहा है, अरे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो गांव देहात के बुजुर्ग होते हैं, वो आपके मुंह पे आपके जैसा बोलेंगे। उनके अब अनीता जी कोई चीज़ पूछ लेंगी तो वो उनके साइड से बोलेंगे। अब आप सामने में बोल रही हो तो वो आपके साइड से बोल रही कि हाँ ऐसा हो ऐसा हो। अब तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि सेवा भाव ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग किसी भी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, हम अकेले सब कुछ करते हैं। तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि राउर जो बबुआ बा वही ना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं अनीता जी एंड फैमिली वो उनकी सेवा करे, वो आपके साथ रहना चाहते, आपके फैमिली के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको आपकी फैमिली को सपोर्ट करना, इसलिए वो आपकी फैमिली के साथ रहना है। तो आपने ये बात क्यों नहीं बोली? तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को गिराओ और खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बनो और दूसरे की इज्जत की जो है वो धज्जियाँ जो है वो उड़ा दो। तो यही आपने पहले भी किया है, यही आपने आज भी किया है। आपके तमाम ऑडियंस को जो है वो ये बातें पता है, पर ऑडियंस भी आपकी वैसी ही है जैसे कि आप
खुद हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी चालाकियाँ और चालबाजियाँ इनकी जो है वो चल रही थी। उसके बाद बात कर लेते हैं लाला जी एंड फैमिली की। तो लाला जी एंड फैमिली जो है वो पटना में है। इनकी पूरी फैमिली जो है वो, इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो पुराने ही व्लॉग्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि लाला जी एंड फैमिली जो है वो यहाँ ही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब अनीता जी को ये चीज़ें नहीं पता थी और ये लोग जब यहाँ आए थे, पटना हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद ही अनीता जी ने सारी बातें जो वो बतानी शुरू कर दी थी कि ऐसा ऐसा केस है, नॉन अवेलेबल केस है, ये है वो है, तो हमारा जो है वो ये चीज़ें नहीं होगी। उसके बाद जो अनीता जी ने चौलाई के साग की सब्जी बनाई थी, वो भी आज के वीडियो में पता चला कि अंजलि ने उस दिन वही खाया था और इन लोगों के पुराने ही वीडियोज आ रहे हैं। वैसे रवीना की भी हेल्थ जो है वो ख़राब है। रवीना का एक थंबनेल मैंने देखा जिसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो सारी चीज़ें, तो इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। माँ कहीं है, फैमिली कहीं है। यहाँ पे आज लकी ने भी ये बातें बोली है, इनका टाइटल भी आया है कि अगर ये काम हो जाता है तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो साथ हो जाएगी। यानी कि जो अनीता जी गई थी इन लोगों से मिलने के लिए बनारस, तो अगर वो काम हो जाता तो इनकी पूरी फैमिली जो है वो साथ हो जाती। लेकिन वो इनकी फैमिली जो है वो साथ नहीं हो पाई क्योंकि उनका वो काम जो है वो हुआ ही नहीं था। तो यही सारी चीज़ें जो है वो लाला जी एंड फैमिली जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस शहर, कभी उस शहर, ये लोग भटक रहे हैं। खाने पीने का भी किसी भी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं क्योंकि ये लोग कुकिंग वगैरह करते हैं, तो शायद इसी कारण से इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी फैमिली में चल रही, और ये कितनी चालबाज महिला किस तरीके से इन्होंने फंसा के रखा है वो तो हम लोगों को पता ही है। तो बस इसी के साथ जो है वो अपना ये रिएक्शन जो है वो एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय।